हेलो दोस्तों, वेलकम टू शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपका दोस्त रामगोपाल सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सेल में व्यू टैब को कैसे यूज़ कर सकते हैं, व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, आप उनसे क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। विंडो पे आएंगे और एक्सेल टाइप करेंगे। यहाँ से एक्सेल का जो भी वर्जन होगा वो आगे जाएगा आपका निकल के। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप एक्सेल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करना है और अब आप आ चुके हैं एक्सेल के होम पेज पे। आपको कई सारे टैब्स देखने को मिल सकते हैं। मैंने इन सारे टैब्स का वीडियो अलग अलग बना के डाल दिया है और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर व्यू टैब देखना है तो व्यू टैब में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। व्यू में जितने भी ऑप्शन होते हैं, व्यू टैब में जितने भी ऑप्शन होते हैं, वो सब इसी बात पे डिपेंड होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है नॉर्मल। नॉर्मल तो पहले जैसा नॉर्मल रहेगा। अगर आप यहाँ से पेज ब्रेक व्यू लगाते हैं तो यहाँ से पहले कुछ लिख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। और पेज ब्रेक व्यू क्या करता है, अगर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं तो उतने जितने में वो लिखा होगा उस पेज को सिर्फ दिखाता है। आप पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करिए तो देखिए ये पेज 1 को दिखा रहा है। अगर आप ज़्यादा सा टेक्स्ट लिखते हैं, नॉर्मल करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। अब देखिए, अब आप पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट 2 पेज में आएगा। अगर आपने और भी ज़्यादा लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये दिखा देगा। फिर आपको मिलता है यहाँ पे पेज लेआउट। पेज लेआउट हर एक सीट में जितने भी पेज होते हैं उन पेजेस को ब्रेक करके दिखा देता है। पेज लेआउट पे आप क्लिक करिए और देखिए आपके पेजेस ब्रेक होके आ रहे होंगे। जबकि पहले हमारी एक सीट आ रही थी, अब अलग अलग पेज आ रहे हैं। इस तरह से आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। फिर आपको मिलता है यहाँ पे कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर एरिया देखना होता है। जैसे मैं नॉर्मल पे क्लिक करूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक एरिया देखूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में आप कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे और कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद में आप इसको ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तब आप इसका नेम दे सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी नेम देना है, जैसे मैंने दे दिया माई शो, और माई शो के नाम से मैंने दे दिया इसका नेम। अब मैं ओके कर दूंगा। अब मैं दूसरी जगह पे सेलेक्ट करता हूँ, फिर से कस्टम व्यू पे आएंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे और इसको मैं दे रहा हूँ माई शो 2 और ओके। अब आपको जिस भी शो को देखना है, आप कहीं पर भी होइए, आप शो में आइए और जिसको भी देखना है आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप शो करा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप उसी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा। फिर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे रूलर्स, ग्रिड लाइन्स के। ग्रिड लाइन्स यानी कि ये जो लाइन दिखाई दे रही हैं आपको, इनको दिखाना है या नहीं दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। अगर आपको दिखाना है तो आप यहाँ से टिक लगाएंगे, अगर नहीं दिखाना है तो टिक हटा देंगे। देखिए मैंने टिक हटा दिया और यहाँ से ग्रिड लाइन्स हट चुकी हैं। अब अगर आप दिखाना चाहते हैं उनको तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट मिलता है यहाँ पे फार्मूला बार। ये होता है हमारा फार्मूला बार, आपको पता होगा। अगर आप इस फार्मूला बार को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर ये टिक लगा होगा तो फार्मूला बार शो होगा, अगर ये टिक हटा देंगे तो फार्मूला बार हाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपका हेडिंग्स पे अप्लाई होता है। हेडिंग्स हमारी ये होती हैं जो ABCD होते हैं और 1 2 3 होते हैं इधर के। आप इनको दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। अभी हमारा रूलर्स हाईलाइट नहीं हो रहा है। रूलर्स कब हाईलाइट होता है, रूलर्स का यूज़ होता है मार्जिन को सेट करना। और मार्जिन आप तब सेट कर सकते हैं जब आपके पास पेज हो। तो सबसे पहले पेज और लेआउट लगाएंगे और जैसे ही आप पेज लेआउट लगाएंगे देखिए रूलर्स हमारे हाईलाइट होने लगे। अब इनको दिखाना है या नहीं दिखाना, अभी देखिए मेरे रूलर्स ऊपर आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर मैं इस टिक को हटा दूंगा तो यहाँ से रूलर्स हाइड हो जाएंगे और इसे फिर से दिखाना है, आप यहाँ से शो करा सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे जूमिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप जूम करना चाहते हैं तो आप जूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितनी भी जूमिंग करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 200 डिग्री कर दिया। अगर आप यहाँ से कुछ और भी % चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। आपको बता दूँ कि जो हमारा एक्सेल होता है इसकी मैक्सिमम जूमिंग 400 होती है। 400 से हाईएस्ट जूमिंग आप इसमें नहीं कर सकते, सिर्फ 400 तक कर सकते हैं, इसके बाद जूमिंग नहीं कर पाएंगे। आप जूम पे आइए और इसको इससे कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। फिर से आपको मैक्सिमम जूमिंग पे पहुँचाना है तो आप जूम टू सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम जूमिंग पे पहुंचा देगा। अगर आप मैक्सिमम जूमिंग से 100% पे आना चाहते हैं तो आपको एक 100% का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और 100% जूमिंग पे आ जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे अरेंज के। अरेंज के ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहला है आपका न्यू विंडो।
न्यू विंडो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो विंडोज़ चाहिए होती हैं। मैं पहले नॉर्मल कर दूं इसको, अब न्यू विंडो में यूज़ करूंगा। अभी हमारे पास नीचे देखिए टास्क बार में सिर्फ एक विंडो शो हो रही है। मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो नीचे टास्क बार में आएंगे, हमारे पास दो विंडोज़ हो जाएंगी। आप जितनी बार भी न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे आपके पास हर बार एक विंडो बढ़ती रहेगी। याद रखिएगा ये जो विंडो होगी ये इसी की कॉपी विंडो होगी, यानी जितना भी डेटा आपका पहली वाली विंडो पे होगा उतना ही डेटा हमारा लास्ट वाली विंडो पर भी हो जाएगा। फिर आता है हमारा अरेंज ऑल। अगर आप सभी को अरेंज करके देखना चाहते हैं तो आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी स्टाइल चेंज कर लेंगे। ये जो स्टाइल्स होती हैं ये 4 स्टाइल होती हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल आएंगी, ये वर्टिकल तो वर्टिकल आएंगी। कैस्केड स्टाइल होती है जो एक से ऊपर एक प्रे आपको दिखाई देगी, एक के ऊपर एक दिखाई देगी। कैस्केड स्टाइल अगर आप लगाते हैं यहाँ से क्लिक करिए और देखिए आपकी विंडोज़ 3 हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर मूव होकर आ गई। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं इनको। फिर आता है हमारा फ्रीज पैन्स। फ्रीज पैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई रो या कॉलम को फ्रीज करना होता है। जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाली रो को फ्रीज करना है तो मैं यहाँ से फ्रीज कर सकता हूँ। आप फ्रीज पे करिए और फ्रीज टॉप रो, तो देखिए इसके ऊपर का जो हमारा एरिया होगा वो स्क्रॉल नहीं होगा, यानी 22 जो मेरी रो थी वो फ्रीज हो चुकी है, यानी टॉप की जो रो होगी वो फ्रीज हो जाएगी। अगर आप इसको ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए। बट ये फ्रीज तब तक रहेगी जब तक आप इसको अनफ्रीज नहीं करेंगे। आप इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से अनफ्रीज भी कर सकते हैं। आप इसको अनफ्रीज पैन करेंगे तो ये फ्रीज हट जाएगा। देखिए अब आप पूरी रो को स्क्रॉल करा सकते हैं। सेम प्रोसेस आप यहाँ से कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कॉलम फ्रीज कराएंगे तो कॉलम फ्रीज करते ही आपकी ये कॉलम फ्रीज हो जाएगा। अब देखिए आप इसको मूव करेंगे तो पहला वाला कॉलम आपका फ्रीज रहेगा, बाकी सारे कॉलम आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इसको अनफ्रीज करना चाहते हैं आपको फ्रीज में ही मिल जाएगा अनफ्रीज का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये अनफ्रीज हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट। स्प्लिट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने एक डॉक्यूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाना होता है। जैसे मैं स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो मेरी देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में एक लाइन आ गई, ये होती है हमारी स्प्लिट की लाइन। आप इसको सेट भी कर सकते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं, या फिर जहाँ पर भी आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हो और जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिए। देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स अब दो भाग में डिवाइड हो गया है। जो भी आप ऊपर लिखेंगे वो आपको नीचे भी दिखाई देगी। लोकेशन आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपकी लोकेशन सेम है तो जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पर भी दिखाई देगा। अगर आप स्प्लिट हटाना चाहते हैं तो आप एक बार फिर से इसी पे क्लिक करेंगे और हटा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको हाइड मिल जाएगा। यहाँ पे हाइड विंडो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी विंडो को हाइड करना होता है। जैसे अभी हमारे पास 3 विंडोज़ हैं, मैं चाहता हूँ किसी एक को मैं हाइड कर दूँ यानी छिपा दूँ। आप हाइड पे आइए और देखिए जो विंडो एक्टिव होगी वो हाइड हो गई होगी। अब हमारे पास सिर्फ 2 विंडो दिखाई दे रही हैं। अगर हाइड हुई विंडो को फिर से लाना है आप अनहाइड का यूज़ कर सकते हैं। अनहाइड पे क्लिक करते ही आपके पास एक पैनल आएगा जहाँ पे जितनी भी हाइड विंडोज़ होंगी वो शो होंगी। आप जिसको भी दिखाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, आपकी विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड का यूज़ हम तब करते हैं, ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है व्यू साइड बाय साइड। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो विंडोज़ को एक इस साइड दिखाना होता है, दूसरे को दूसरी साइड दिखाना होता है, तो आप व्यू साइड बाय साइड का यूज़ करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे के सामने एक पैनल आएगा। ये पैनल हमेशा नहीं आता है। अभी मेरे पास 3 विंडोज़ हैं तो ये पैनल आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये पैनल ना आए तो आप एक विंडो को हटा दीजिए और जब आप एक विंडो को हटा देंगे तब आपके पास ये पैनल नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक विंडो को एग्जिस्ट कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि अभी ये ऊपर और नीचे की ओर आ रही हैं, मैं चाहता हूँ ये साइड बाय साइड है तो अरेंज में आएंगे और यहाँ पे वर्टिकल लगा देंगे और ओके करते ही ये एक इस साइड आने लगेगी, दूसरी साइड आने लगेगी। अभी देखिए इनकी स्क्रॉलिंग एक साथ हो रही है। मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग एक साथ ना हो तो आप यहीं पे विंडो में आएंगे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग का, ये ऑप्शन आप इससे टिक हटा दीजिए तो आप जिस विंडो पे एक्टिव होंगे सिर्फ वो स्क्रॉल होगी। मैं अभी लेफ़्ट साइड हूँ तो लेफ़्ट साइड स्क्रॉल हो रही है। अगर आप राइट साइड आ जाते हैं तो राइट साइड की विंडो स्क्रॉल होने लगेगी और लेफ़्ट वाली फ्रीज रहेगी, यानी जिस विंडो पे आप एक्टिव होंगे उसी विंडो को आप स्क्रॉल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल हो तो आप साइक्रोनस स्क्रॉलिंग पे एक बार फिर से क्लिक कर देंगे और देखिए दोनों विंडोज़ हमारी एक साथ में वर्क कर रही हैं। फिर आप इसे सही कर सकते हैं या मैक्सिमाइज करने के बाद में आप इसे सही कर सकते हैं। मैं दूसरी विंडो को भी यहाँ से सही मैक्सिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से।
और अगर आपको फिर से उसी पोजीशन में जाना है तो आप रीसेट विंडो पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, आप फिर से उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अभी मैं इसे सही कर रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ से स्विच विंडो। स्विच विंडो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक विंडो से दूसरी विंडो पर मूव करके जाना होता है। आप स्विच विंडो पे क्लिक करिए और यहाँ से किसी विंडो पे जा सकते हैं आप, जितनी भी आपके पास एक्टिव विंडोज़ होंगी। जितनी भी विंडोज़ आपने ले रखी हैं उनमें से किसी पर भी आपको जाना है, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है मैक्रोस का। मैक्रोस मैंने एमएस वर्ड में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ कि मैक्रोस का यूज़ हम अपने द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। यानी कोई एक शॉर्टकट की बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई वर्ड लिखें, आप चाहते हैं कि उसकी शॉर्टकट की बन जाए, तो सबसे पहले आपको मैक्रोस पे आना है। इसके पॉइंट पे क्लिक करते ही आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आप इस पैनल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैक्रो का नेम दे देना है। अगर आप नेम यही रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही नेम रहने दीजिए। और फिर आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की दे दीजिए। याद रखना, शॉर्टकट की कोई कैरेक्टर ही देंगे और उसको शिफ्ट के साथ में देंगे, क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकट की ऐसी होती हैं जो एक्सेल में पहले से बनी हुई होती हैं। अगर आप कोई ऐसी शॉर्टकट की बनाते हैं जो पहले से एक्सेल में बनी हुई होती है तो ना ही पहले वाली वर्क करेगी और ना ही आप जो बनाएंगे वो वर्क करेगी। तो कोई ऐसा कैरेक्टर दीजिएगा जो शॉर्टकट की इसमें ना हो। तो मैं शिफ्ट के साथ में के दे रहा हूँ, और शिफ्ट के साथ में जब आप के देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी की। और अब आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप इसमें जो भी वर्क करना चाहते हैं वो वर्क आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ शांति, मैंने ये लिखा। अब मैं चाहता हूँ इसकी एक शॉर्टकट की बन जाए, तो आप बाहर क्लिक करेंगे, फिर मैक्रोस पे आएंगे और यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने शॉर्टकट की दी थी शिफ्ट के साथ में की, बट उसमें कंट्रोल इंक्लूड था, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के प्रेस करेंगे तो जो हमने ऊपर लिखा होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के करते हैं तो जितनी बार भी आप कंट्रोल शिफ्ट के करेंगे, मैं यही तीनों की प्रेस कर रहा हूँ, मैं माउस से कुछ नहीं कर रहा, ना ही मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे और हमारे पास शॉर्टकट की आ जाएगी। इस तरह से आप इसमें मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई मैक्रो बनाया है वो वर्क नहीं कर रहा है, आपको उसको डिलीट करना है, तो आप व्यू मैक्रो में जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे रन। अगर आप इसको रन कराना चाहते हैं तो आप रन करा सकते हैं। जैसे ही आप रन कराएंगे ये वर्क कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और मैक्रोस पे आऊँ, व्यू मैक्रो और रन करा दीजिए, तो देखिए वो शॉर्टकट की हमारी बनकर आ गई। यानी जो हमने लिखा था वो जो शॉर्टकट की ने वर्क कर दिया। अगर आप कीबोर्ड से नहीं करा पा रहे तो आप यहाँ से करा सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसी में मिल जाएगा स्टेप इन्फो। अगर आप स्टेप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टेप हुआ है तो आप विजुअल बेसिक में जाके देख सकते हैं, बट अभी ये आपको लैंग्वेज थोड़ा हाई लग सकती है या फिर समझ में नहीं आएगी, तो इसे मैं हटा रहा हूँ। फिर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा यहाँ पे व्यू में मैक्रोस, और एडिट भी कर सकते हैं आप, इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसके ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। इसे मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ यहीं से। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।